स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपके लेके आई हूँ वाक्य के अंग। ये हमारा दूसरा भाग है। पहले वीडियो में मैंने आपको वाक्य के बारे में बताया था। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि वाक्य के कितने अंग होते हैं। तो मुख्य तौर पे हम देखते हैं वाक्य में दो अर्थ होते हैं। हम देखते हैं एक तो कर्ता होता है कभी भी, और कोई भी वाक्य में एक क्रिया होती है उसके साथ, ठीक है। फिर सहायक उसके क्या होते हैं, अंग होते हैं, सहायक क्रियाएं होती हैं, ठीक हो गया। अब वाक्य के अंगों में हम बात करेंगे। दो अंग इसके आते हैं, एक होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय, ठीक है। एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है। उद्देश्य होता है कर्ता और विधेय होती है उसकी क्रिया। कर्ता के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उसको हम क्या कहते हैं, विधेय कहते हैं। चलिए इनके बारे में एक एक करके जानेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इस वीडियो में उद्देश्य के बारे में, ठीक है। वाक्य के अंग पहला क्या है, उद्देश्य, ठीक है। उद्देश्य के बारे में जानेंगे कि उद्देश्य होता क्या है। उद्देश्य क्या होता है, जिसके बारे में बताया जाता है वाक्य में, जिसके बारे में बताया जाता है, यानी वाक्य में कर्ता ही उद्देश्य होता है, ठीक है। वाक्य में जो कर्ता होता है वो क्या होता है, हमारा उद्देश्य होता है। जैसे हम लिखते हैं, जैसे हमने एक उदाहरण करते हैं, राम खेलता है, अब इसमें क्या हो गया, हमारा खेल कौन रहा है, तो राम खेल रहा है। राम हमारा क्या है, कर्ता, ठीक है। कर्ता कौन है, हमारा राम है, और राम को कर्ता है, कर्ता के साथ ये क्या हो गया, हमारा उद्देश्य, ठीक है। वाक्य में जो क्या होता है, वाक्य में जो कर्ता होता है, यानी जो जिसके द्वारा क्रिया की जाती है, जिसके बारे में बताया जा रहा है, वो हमारा क्या होता है, उद्देश्य होता है, यानी कर्ता होता है, ठीक है। आशा करती हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा कि उद्देश्य क्या होता है, ठीक है। वाक्य में जो हमारा कर्ता होता है वो हमारा क्या होता है, उद्देश्य होता है। दूसरा आता है हमारा विधेय। विधेय क्या होता है, इसको जानेंगे हम। पहला तो हो गया वाक्य के अंग में हमारा उद्देश्य, अब दूसरा क्या हो गया, विधेय। विधेय के बारे में जानेंगे। विधेय हमारा विषय होता है, यानी जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं, ठीक है। वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो बताया जाता है, वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो बताया जाता है विधेय कहलाता है, अर्थात विधेय विषय, ठीक है। क्या हो गया, वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो बताया जाता है वो विधेय कहलाता है। मतलब कर्ता के बारे में जो कुछ बताया जा रहा है, कर्ता के बारे में जो विषय है उसका, उसके बारे में चर्चा की जा रही है, वो हमारा क्या होता है, विधेय होता है, ठीक हो गया। विधेय का मतलब क्या हो गया, विषय, ठीक। अब इसमें क्या हो गया, हमने श्याम पढ़ता है, अब यहाँ पे ये तो हमारा कर्ता हो गया, यानी उद्देश्य हो गया, ठीक है। ये उद्देश्य हो गया हमारा, उद्देश्य, ठीक। अब ये उद्देश्य के द्वारा क्रिया कौन सी हो रही है, पढ़ना। तो पढ़ना हमारा क्या हो गया दोस्तों, वो हो गया हमारा विधेय, विधेय यानी विषय, ठीक है। ये बहुत साधारण है कि वाक्य के अंग
साधारण से है, इनको समझना बहुत ही आसान है। किस तरह से? उद्देश्य मतलब होता है कर्ता। वाक्य में जिसके बारे में कहा जा रहा वो हमारा उद्देश्य होता है, और वाक्य में कर्ता के द्वारा जो क्रिया की जा रही है या कर्ता की जो विशेषताएं बताई जा रही है, कर्ता के बारे में जो भी बातें हो रही है, कर्ता का जो विषय है वो हमारा कहलाता है विधेय। वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो बताया जाता है वो विधेय कहलाता है, अर्थात विधेय यानी विषय। फिर उसके बाद श्याम पढ़ता है, जैसे मैंने एक उदाहरण दिया कि श्याम पढ़ता है, श्याम हमारा कर्ता हो गया यानी उद्देश्य हमारा श्याम, और श्याम क्रिया क्या कर रहा है? पढ़ने की क्रिया कर रहा है, यानी श्याम के द्वारा क्रिया कौन सी हो रही? पढ़ने की, तो वो हमारा विधेय हो जाएगा, विषय हो जा रहा है, जो राम के बारे में श्याम की विशेषता को बता रहा है कि श्याम अभी कार्य कर रहा है, पढ़ने का कार्य कर रहा है, तो श्याम के बारे में बता रहा है पढ़ना शब्द। इसको पढ़ना शब्द से पता चल रहा है हमारा कि श्याम अभी कर क्या रहा है, श्याम के बारे में बताया जा रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया? विधेय हो गया यानी विषय हो गया। आशा करती हूँ कि वाक्य के जो 2 अंग मेरे द्वारा आपको बताए गए वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।